Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, we have completed our English syllabus for the annual examination, but then many of you told me to revise tenses. So, children, today I'm simply going to explain all the tenses which are there in your syllabus. So, please take out your English notebook and watch the video. Fine. So, children, in your syllabus, you have got simple present tense, present continuous tense, simple past tense, past continuous tense, and future, simple future tense. So, first of all, I'm going to revise the rules. Now, in your syllabus, you have got simple present tense, then present continuous tense, past tense, simple past tense. Simple past tense and past tense are one and the same only. So don't get confused. Then past continuous tense, and simple future tense. So we have learned about these 5 tense in our English grammar. Now the first and foremost thing what you need to keep in mind is you need to learn the formula. सबसे पहले आपको formulas पता होना चाहिए. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, अगर वर्ब हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं. ठीक है. और वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब हमेशा हमारा रूट फॉर्म में रहता है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर एंड इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर आई है तो एम प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट अगर ही शी है, इट है, तो इस प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना. एंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में आपको पास्ट फॉर्म सारे लर्न होने चाहिए, है ना. और इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वॉज, वर एंड रूट फॉर्म में इंग लगाते हैं. सो वॉज, वर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. वेयर एज सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल या शैल प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी होगा तो शैल, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ विल या शैल एंड द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे. वेयरएज ये ध्यान रखना है कि हमारे नेगेटिव सेंटेंस जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करते हैं वो डू नॉट या डज नॉट लगा के फॉर्म करते हैं. एंड आई होप सबको याद है कि किसी भी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का, तो आपको पता है कि हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, है ना. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ये कुछ चीजें याद रखनी है. पास्ट टेंस में जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो डिड नॉट लगा के बनेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. बट वर्ब सब में रूट फॉर्म में ही रहेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्वेश्चन भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो या तो डू से करेंगे या डज से करेंगे. एंड वर्ब अगेन विल रिमेन इन द रूट फॉर्म. वेयर सिंपल पास्ट टेंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट हम अपना जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो डिड से स्टार्ट करेंगे. एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में हम अपना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा विल या शैल से स्टार्ट करेंगे.
क्लियर? नाउ अब मैं एक सेंटेंस ही लूंगी एंड उसको मैं आपको सारे टेंसेस में चेंज करके बताऊंगी सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. क्लियर? नाउ change the tense of these sentences as directed. Fine. Now, let's take the sentence. I do my work. ठीक है? I do my work. ये किस टेंस में है बच्चों? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि I के साथ क्या लगा है? Do लगा है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अभी हमको समझना है. ठीक है? अब अगर यहाँ पे आई की जगह ही होता या शी होता तब आप क्या करते? डू की जगह डज लगाते. ही डज हिज वर्क. अगेन दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये ध्यान में रखना है कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ये डू डज ये यूज करना है. फाइन. अगेन ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है? अगर इसमें ही की जगह दे होता, ठीक है, या वी होता, है ना, इसमें ही की जगह दे होता या वी होता, प्लूरल प्रोनाउन होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? डू. दे डू देयर वर्क. अगेन ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मेन ये याद रखना है कि हम डू या डज से ही नेगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म करेंगे बट उसमें नॉट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे डू या डज से स्टार्ट होंगे. क्लियर? ये चीज अगर याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. अब इसको आई डू माई वर्क को अगर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है तो मैं क्या करूंगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है आई प्लस आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम, है ना, एंड इन फॉर्म ऑफ द वर्ड. आई एम डूइंग माई वर्क. ठीक है? ये मैंने किस टेंस में कर दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. नाउ अब अगर मैं ही डज हिज वर्क को मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? ही के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इज. ही शी इट हो तो इज प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो हम कर देंगे ही इज डूइंग हिज वर्क. ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. He is doing his work. But अब अगर मुझे they do their work को
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना है तो मैं क्या करूंगी, दे के साथ हम हमेशा आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो हम करेंगे दे आर डूइंग देयर वर्क। फाइन। सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर एन इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है इज एम आर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सो आई होप अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया ना। इसी सेंटेंस को अब हम सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। क्लियर? ना I did my work। ये डू का पास्ट टेंस क्या है, डिड। तो ये सेंटेंस आपका किसमें हो गया, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में। फाइन। आई डिड माई वर्क। अगर इसी को ही होता, आई की जगह सब्जेक्ट, इसको भी हम लिखते ही डिड हिज वर्क। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब या तो रूट फॉर्म में या रूट फॉर्म में एस या ई एस लगाना पड़ता है। कब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में। वेयर इज पास्ट टेंस में आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आपको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। ये भी आपका किसमें देखो, सिंपल पास्ट टेंस में ना। अब अगर सब्जेक्ट दे होता तो भी हम डिड ही यूज करते हैं। एंड पास्ट टेंस के लिए आपको जितने भी पास्ट फॉर्म्स हैं वो लर्न होने चाहिए। मैंने आपको सारे पास्ट फॉर्म्स लर्न कराए थे जब मैं सिंपल पास्ट टेंस आपको पढ़ा रही थी, तो प्लीज लर्न दी पास्ट फॉर्म। और मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको भेजे थे, इफ यू रिमेम्बर, पास्ट फॉर्म्स। एंड कुछ पास्ट फॉर्म है वो सेम ही रहते हैं, जैसे कट, कट, शट, शट, है ना। मैंने आपको भेजे थे, तो प्लीज लर्न दोस पास्ट फॉर्म सो दैट यू कैन डू दी वर्क करेक्टली। They did their work। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में। बट अब अगर हमको इन्हीं सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला था इज एम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयरएज पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, है ना, सिंगुलर नाउन हो या ही शी इट हो तो हम वॉज प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। वेयरएज अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। सो आई डिड माई वर्क का क्या हो जाएगा, आई वॉज। डिड का रूट फॉर्म क्या है, डू। और ये ध्यान में रखना, जब भी हम इन फॉर्म लगाते हैं, जिस भी टेंस में कंटिन्यूस लगाए, दैट मीन्स वर्ब का इन फॉर्म। और वो इन फॉर्म किस में लगता है बच्चों, वो इन फॉर्म आपका लगता है हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में। सो आई वॉज, डिड का जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज डूइंग। आई वॉज डूइंग माई वर्क। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो गया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज या वर्ब प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है,
नाउ अब अगर हमको ही के साथ लगाना है तो ही के साथ भी हम वॉज ही एंड इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज डूइंग his work. Again, this sentence is in past continuous tense. Clear? Now, अब अगर हमको दे सब्जेक्ट के साथ करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेम सेंटेंस को, तो हम was की जगह क्या यूज करेंगे? वर एंड द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दे वर डूइंग their work. Again, this sentence is in past continuous tense. Past continuous tense में हमें याद रखना है कि was oblique verb plus the in form of the verb. Was verb में से एक डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. वर्ब प्लस इन फॉर्म कब यूज करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट हो वी, यू, दे, है ना, या प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन तो आप वर्ब प्लस इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे. वेरएज अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, शी, इट होगा तो आप वॉज प्लस इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? नाउ ये तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा. अभी फ्यूचर टेंस बाकी है. ठीक है? सो अभी इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में भी समझेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस. और सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से हम विल या शैल लगाते हैं. ठीक है? आई, अगर आपका आई सब्जेक्ट हो तो आप शैल यूज करेंगे. आई शैल डू माई वर्क. ये किस में हो गया बेटा? ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके. अब अगर सब्जेक्ट आपका ही हो, है ना, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? ही के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल. ही विल डू his work. He will do his work. ये किस में? सिंपल फ्यूचर टेंस में. सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद will या shall and the root form of the verb. फाइन. अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दे हो तो दे के साथ भी हम will and root form of verb use करेंगे. They will do their work. Yeah? They will do their work. Again, this is in simple future tense. Now, अगर वी हो सब्जेक्ट, है ना, एज आई सेड सिंपल फ्यूचर टेंस में आई या वी आपके सब्जेक्ट हो तो आप शैल यूज करेंगे. अगर सब्जेक्ट फ्यूचर टेंस में आई या वी हो तो हम शैल प्लस दी रूट फॉर्म यूज करेंगे. सो वी शैल डू आवर वर्क. ये किस टेंस में बेटा? ये आपका फिर से सिंपल फ्यूचर टेंस में. सो बस सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको दो चीजें याद में रखनी. अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी हो तो आप शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. ठीक है? तो इफ यू लर्न द फॉर्मूलाज फॉर टेंसेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड रिमेंबर, आपको
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा, है ना, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब हमारा रूट फॉर्म में रहता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है वो डू नॉट या डज नॉट एंड द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के फॉर्म होते हैं, वेयर एज सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू से या डज से स्टार्ट होंगे एंड उसमें भी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। वेयर एज सिंपल पास्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट एंड द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड सिंपल पास्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा डिड से स्टार्ट होंगे वर्ब रूट फॉर्म में एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे फॉर्म वो विल नॉट या शैल नॉट, ठीक है, एंड द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट ईदर विथ विल और शैल डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। सो इफ यू लर्न दी फॉर्मूलाज आपको टेंस चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी भी सेंटेंस को अगर टेंस चेंज करने के लिए आता है तो ये याद रखना है सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, बिकॉज इट इज द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म, द रिमेनिंग सेंटेंस इज सेम। क्लियर। सो आई होप अभी आपको टेंसेस इजी हो जाएंगे। So with this children, I end today's video and I'm sure all of you will learn and revise all the taught lessons as your exams are going to start. All the best for your annual examinations. Good day children.